हम पास्ट टेंस का थर्ड पार्ट बताऊंगा। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस। इसकी क्या पहचान है? जिस वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे अथवा या था, ई थी, ए थे आदि शब्द आते हों उसे पास्ट परफेक्ट टेंस कहते हैं। इसमें एक सहायक क्रिया होती है हैड, ठीक है, और क्रिया का तीसरा रूप लिखा जाता है। हैड का प्रयोग एक वचन, बहुवचन सभी के साथ किया जाएगा। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस का बच्चों फर्स्ट पार्ट देखेंगे सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक व नकारात्मक शब्द न आते हों उसे हम सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इससे कंफ्यूज मत होना है आप लोग। नियम इसका क्या है? कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस कर। रूल है इसका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। उदाहरण देखेंगे आप, जैसे एग्जाम्पल, जैसे रमेश स्कूल गया था। ठीक है, एक रूल के आधार पर क्या हो जाएगा? रमेश had gone to school। देखो, पहले रमेश सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, पास्ट परफेक्ट टेंस का सेकंड पार्ट देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में नकारात्मक शब्द आता है उसे निगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नियम कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस कर। रूल सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, जैसे राजेश खाना नहीं खाया था। इसका हो जाएगा पहले सब्जेक्ट राजेश, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट eaten food। ओके, पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके बच्चों, अब पास्ट परफेक्ट टेंस का थर्ड पार्ट देखेंगे आप, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आता है उसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। नियम प्रश्नवाचक शब्द सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस कर्म प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। रूल इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस इंट्रोगेटिव साइन। ओके, उदाहरण में देखेंगे मोहन कब स्कूल गया था। ओके, अब रूल के आधार पर देखेंगे। पहले इंट्रोगेटिव वर्ड क्या है? when had मोहन gone to school। ओके बच्चों, एक बात याद रखना, कोई चीज आप सीक्वेंस में पढ़ेंगे क्रमवार में, जैसे हमने बताया पहले, क्या बताया? सिंपल सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, फिर इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आप एक देखेंगे, नोट में हम लिखवाते हैं कि जब वाक्य क्या से प्रारंभ होता है। ओके, अब देखेंगे आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नोट हम लिखाते हैं, जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो तो उसकी अंग्रेजी सहायक क्रिया हो जाती है।
इसके लिए क्या नियम है, सहायक क्रिया पहले लिखते हैं, फिर कर्ता, फिर क्रिया का तीसरा रूप प्लस कर्म प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस। जैसे उदाहरण पर देखेंगे आप, क्या रमेश दूध पिया था, अब क्या पहले आ गया, ठीक है, है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन अब क्या की अंग्रेजी हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी, तो लिखेंगे आप हैड रमेश टेकन मिल्क। ओके, क्लियर। हाँ बच्चों, अब पास्ट परफेक्ट टेंस का हम देखेंगे फोर्थ पार्ट, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक्य। जिस वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द और नकारात्मक दोनों शब्द आते हो उसे हम इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसका नियम क्या होता है, बड़ी सावधानी से देखेंगे आप। प्रश्नवाचक शब्द प्लस सहायक क्रिया प्लस नॉट प्लस कर्ता प्लस क्रिया का तीसरा रूप प्लस कर्म, ठीक है। रूल में देखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, उदाहरण देखो, सीमा क्यों नहीं स्कूल गई थी, अब दोनों वर्ड आ गया, प्रश्नवाचक भी और नकारात्मक भी। ओके, तब इसका हो जाएगा व्हाई हैड नॉट सीमा गॉन टू स्कूल। पहले प्रश्नवाचक शब्द, फिर सहायक क्रिया, फिर नॉट, फिर सब्जेक्ट, फिर क्रिया का थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। ओके, क्लियर।